everyone and welcome back to my YouTube channel, that is H Tutorial. Today's video is all about how to find the minor and the cofactor using determinants. Okay, in this concept we will denote minors as M, which is capital M, and cofactors as capital A. Okay, minors denote as capital M and cofactor denotes as capital A. Fine. Now we will study about that how to find the minor and the cofactor. अभी हमको डिटर्मिनेंट गिवन है विच इज ऑफ ऑर्डर 2. कैसे ऑर्डर 2? बिकॉज इसके 2 रो हैं एंड 2 कॉलम हैं. हमने सीखा था अगर 2 रो या 2 कॉलम होते तो उसको क्या बोलते हैं कि ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है. अब हमने क्या फाइंड करना है? माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है. फाइन. अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उन पे लाई कर रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, तो हम इसको और क्या नेम दे सकते हैं? A11. नेक्स्ट वाला एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो हम इसको क्या नेम देंगे? A12. दिस वन A21, क्योंकि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हम ऑर्डर ऐसे ही लिखते हैं ना, पहले रो लिखते हैं देन कॉलम लिखते हैं, तो इस सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में लाई करते हैं, तो हम इसको क्या नेम देंगे? A21. दिस वन A22, बिकॉज सेकंड रो एंड सेकंड करना है A11 का, तो क्या हम लिखेंगे? माइनर ऑफ A11. और हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M11. मैंने आपको बताया था ना कि माइनर को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे. एंड कौन सी पोजीशन है? 1 रो एंड 1 कॉलम, तो या तो हम इसको M11 लिख सकते. अब कैसे फाइंड करेंगे हम? हमने क्या फाइंड करना है? माइनर फाइंड करना है A11 का. ठीक है, तो 1 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचा? -4. ठीक है, तो -4 क्या है? -4 क्या है? माइनर ऑफ A11, या तो आप बोल सकते हो कैपिटल M11. ठीक है, ऐसे ही हम 1-2 का निकालेंगे, 2-1 एंड 2-2 का. अब हमने क्या निकालना है? माइनर ऑफ A12. 0 का हमने माइनर निकालना है, या तो इसको आप लिखोगे माइनर ऑफ A12, नहीं तो आपने लिखना है कैपिटल M12. ठीक है, अब 1-2 है तो मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को अगर आप इग्नोर करोगे तो आपके पास ये एलिमेंट रिमेनिंग रहता है 7. तो ये 7 क्या है? माइनर है ऑफ A12. ठीक है, ऐसे ही आप क्या निकालोगे? A21 का, या तो आप लिख सकते हो M21. तो 21 का क्या मतलब है कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप इग्नोर करोगे तो ये 0 बच जाता है. 0 रिमेनिंग एलिमेंट है, तो 0 क्या है? माइनर है A21 का. फाइन. ऐसे ही आप माइनर निकालोगे A22 का, माइनर ऑफ A22 और M22, मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को अगर आप इग्नोर करोगे तो 2 एलिमेंट बचता है, तो ये क्या है? माइनर है ऑफ A22 पोजीशन. अब हमने माइनर निकाल दिए. अब हम क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर. कोफैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब कैपिटल A. अब हमने 1-1 एलिमेंट का निकालना है, तो क्या लिखोगे? A11. अब हाउ टू फाइंड A11? क्या करोगे? -1 रेज टू पावर. कौन सी रो एंड कौन सी कॉलम है? 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसको आप ऐड कर दोगे इसकी पावर में. -1 रेज टू पावर 1 + 1 इंटू M11. अभी क्या बना? -1 रेज टू पावर 2. M11 की क्या वैल्यू है? -4. तो व्हाट कम्स आउट टू बी? -4. ऐसे ही आप A12 फाइंड करोगे, A21 एंड A22. ठीक है, अब A12 हमने फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं? -1 रेज टू पावर कौन सी रो एंड कौन सा कॉलम है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो हमने इसकी पावर में वो ऐड कर दिया इनटू M12. अब -1 रेज टू पावर 3 इंटू M12 की क्या वैल्यू है? 7. तो क्या आंसर आ जाएगा? -7, बिकॉज -1 रेज टू पावर क्यूब क्या होता है? -1 इंटू 7
-7। अब उसी वे से मैंने A21 भी निकाला एंड A22 भी। A21 देखो -1 2 + 1 पावर 3 बन गई इंटू M21 की क्या वैल्यू थी 0। -1 इंटू 0 क्या बनता है 0। एंड ऐसे ही A22 कैसे निकाला -1 2 + 2 इंटू M22। -1 2 + 2 क्या बना 4 और M22 की क्या वैल्यू निकाली थी हमने 2। 1 इंटू 2 इट कम्स आउट टू बी 2। इसी वे में अभी हमने ये निकाला डिटर्मिनेंट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑर्डर 2। ऐसे ही आप ऑर्डर 3 का भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस एक बार कंसंट्रेशन से समझने की। ऑर्डर 3 के भी फाइंड कर सकते हो माइनर एंड कोफैक्टर। ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का भी अटैच होके आता है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करो कि 0 के इक्वल आ रही है, तो कैसे करोगे। A12 मैंने क्या बताया था, इसमें कौन सी वैल्यू है A12 की। A12 मीन्स कि जो एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में लाई करता है, A12 की क्या वैल्यू हुई 0, तो ये यहाँ पे आप पुट कर दोगे। M11 की भी हमने निकाली है विच इज़ -4 प्लस A21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट लाई करता है। A21 क्या है वैल्यू 7। M22 की भी हमने निकाली है 2 प्लस A22 दिस वन -4। चेक करते हैं वैल्यू 0 के इक्वल आती है ये वैल्यू। तो ये हमने निकाली वैल्यू 10 आ रही है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्वेश्चन के साथ ऐसा कुछ भी अटैच होके आ सकते हैं, तो आप अगर आपको वैल्यूज़ पता हैं तो आप इसमें पुट करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हो कि वो इक्वल है या नहीं है। फाइन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का यही मेथड रहेगा, चाहे वो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट क्यों ना हो और ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट क्यों ना हो। आपको मेथड आते सॉल्व करने का, तो बहुत ईजी है। फाइन। So that's it for today. If you like this video, do not forget to like, share and comment. And if you have any doubt, so you can ask me in the comment section. I'll be definitely trying to solve that. And yeah, subscribe to my YouTube channel and please hit the bell icon.